वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम जोहार, सत श्री अकाल। वायसा मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश नामी। आज हम गुरु पर्व के अवसर पर खास चर्चा करेंगे, क्योंकि कल गुरु नानक सच्चे पातशाह की जन्म दिवस है और हम सब गुरु पर्व की, प्रकाश पर्व की तो बेटा उत्सव पर सेलिब्रेट कर रहे हैं देश और दुनिया में। मैं आपके इस कार्यक्रम में हमारे जुड़े हुए खास मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर कृपाल सिंह जी अमेरिका से जुड़े हैं, बहुत स्वागत करते हैं कृपाल सिंह साहब का। हमारे साथ जमशेदपुर से ममता जी जुड़ी हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं ममता जी का। और मेघराज जी हमारे इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर भी हैं, डॉक्टर कृपाल सिंह जी हैं। और जिस पर जसबीर भाटिया साहब हैं, उनका भी स्पेशल धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई हमारे इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए के स्पॉन्सर होते हैं। हम स्पेशल उनको वायसा मानवता चैनल की ओर से धन्यवाद करते हैं। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में, खास कार्यक्रम में, जो गुरु नानक साहब की प्रकाश पर्व देश और दुनिया में मनाई जा रही है, आज हम उन्हीं को समर्पित करते हैं, गुरु नानक साहब की प्रकाश पर्व को लेकर। और इस अवसर पर वायसा मानवता चैनल के टीम, समस्त टीम की ओर से पूरी मानवता को, पूरी कायनात को लख लख बधाइयां देते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह, सत श्री अकाल। धन धन गुरु नानक साहब की आज प्रकाश पर्व हम विगत 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि जगह जगह प्रकाश और लाइटिंग की गई है गुरुद्वारों में। बच्चे, युवा और सभी जाति धर्म के लोग इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं कल रायपुर से लौटा हूँ, वहाँ लगातार 3 दिन तक गुरु नानक साहब की प्रकाश पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। वहाँ पे नगर कीर्तन निकला और जो सुबह सुबह 4 बजे अमृत वेला में नगर कीर्तन करते हैं और लोगों के घरों में जा करके गुरु नानक साहब की प्रकाश पर्व को फैलाने की कोशिश करते हैं, उनकी विचारधारा को फैलाने की कोशिश करते हैं, उनकी फिलॉसफी को बताने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस चर्चा में खास रूप से जुड़े हुए हैं डॉक्टर कृपाल सिंह साहब जी, और जमशेदपुर से हमारी सिस्टर ममता जी जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे बारी बारी आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूँगा। उससे पहले जिस ढंग से गुरु नानक साहब का जो इस दुनिया में जब आगमन हुआ, तो लोग कहते हैं कि एक नूर और एक प्रकाश की भांति उनका आगमन हुआ था और एक चमत्कारिक रूप से इस दुनिया के अंदर में लोगों को ऐसा महसूस हुआ था कि कोई संत महापुरुष इस धरती को तारने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए शबद कीर्तन में भी गाया जाता है कि कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया। मैं कृपाल सिंह जी के पास आज के इसकी पूरी इतिहास के संदर्भ में गुरु नानक साहब की जीवनी को लेकर, उनके विचारों को लेकर, पहला सवाल को लेकर मैं कृपाल सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। कृपाल सिंह साहब, जिस ढंग से गुरु नानक साहब का आगमन को एक प्रकाश के रूप में माना जाता है और इसीलिए प्रकाश पर्व कहा जाता है, और गुरु नानक साहब को कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया कहा जाता है, और इसको हम महसूस भी करते हैं। तो मैं आज सिख इतिहास के बारे में गुरु नानक साहब की जीवनी को लेकर, उनके प्रकाश पर्व के अवसर पर हमारे दर्शकों को अपनी विचार बताएं और समस्त दर्शकों को हम लख लख बधाई देते हैं कि गुरु का प्रकाश पर्व सबको मिले, सबके परिवार को चढ़ती कला मिले, बख्शे। तो मैं आपके पास पहले सवाल को लेकर जाना चाहूंगा कि गुरु नानक साहब की फिलॉसफी को, उनके जीवन को, उनके सच्चे उपदेश को हमारे दर्शकों तक लाएं, बताएं। कृपाल सिंह साहब। थैंक यू जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब ਨੂੰ और ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। You know, Guru Nanak Sahib is really a unique personality in my opinion. देखो, हमारे धर्म जो हैं वो ऐसे हैं
ईस्ट के धर्म जो हैं, वैदिक फिलॉसफी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, एंड दूसरे धर्म है जो है यहूदी लोग और इस्लामिक लोग और क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग हैं जी। और बहाई एक नवा धर्म है जो सिखिज्म के बाद में शुरू हुआ है। ममता जी हमें उस पर ज्यादा वक्त भी दे सकेंगे। सो गुरु नानक साहब 585, दिस इज 552 बर्थडे ਉਹਨਾਂ ਦਾ जी। यू नो उन समय में जो हमलावर आ रहे थे पश्चिम से, खैबर पास से निकलकर वहां हिंदुस्तान को पछाड़ रहे थे, वहां मार करके वापस ले जाते थे। हमारी जो औरतें, उनको स्लेव बनाकर ले जाते थे, गजनी में उनका व्यापार किया जाता था। बड़ी बुरी हालत थी, कैंक भाव। तो उनका जो अत्याचार था बहुत बुरा था। बाहर से आए लोग, इवन वो ये भी नहीं देखते थे कि मुस्लिम है या हिंदू है, जो भी है हिंदुस्तान में रहने वाला, उसके सब पर ही अत्याचार का कहर हो रहा था जी। उस समय में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। तो गुरु नानक जी ने देखा कि भाई सब कुछ हो रहा है, ये गलत फहमी से हो रहा है। जो गलत फहमी सबके ये है कि वो कहता है कि हम रब को अल्लाह कहते हैं और रब कहते हैं वो एक हमारा है। वो हिंदू थे, वो कहते थे कि नहीं, हमारे यहाँ शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु सब जो है वो अलग हैं, उससे अच्छे हैं। ऐसी गड़बड़ चल रही थी। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि भाई देखो, चाहे आप हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, जहाँ कोई और धर्म है, परमात्मा सबका एक ही है जी। ये राह बखो बकरे हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट है ना, उस पर जाने के लिए राह बखो बकरे लोग लेते हैं, पर वो समझ जो है ना, टीसी है जो वहां एवरेस्ट की, वो एक ही एक्सपीरियंस है जब वो लोग वहां पहुंच जाते हैं जी। इसको गुरु नानक साहब ने कहा एक ओंकार। सो जो हम किसी भी राह से वहां पहुंच जाएं, वो अल्टीमेट जो है वो एक ही है। उसको उन्होंने बड़ा मूल मंत्र में उसका विचार पेश किया। महाराज ने दसिया कि वो एक ओंकार सतनाम, दैट्स रियल ट्रूथ, कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद। इस बाय गुरुज ग्रेस, गुरु से हम सीखते हैं कि एक ओंकार क्या है, सतनाम क्या है, कर्ता पुरख क्यों कहते हैं ऐसे, इसको क्यों निर्भव कहते हैं या निर्वैर, अकाल मूर्त क्यों कहते हैं। ये सब जो वाकफियत है गुरु से पैदा होती है। गुरु आपका कोई भी हो सकता है। यू नो, मोहम्मदन है, उनके गुरु और हो सकते हैं, हिंदुओं के गुरु और हो सकते हैं, कोई और मजहब उनके और हो सकते हैं, पर जो अल्टीमेट है ना, जो उसको सतनाम भी किया जाता है, वो तो एक ही। जब हम उसको उससे मिलाप करने के लिए हमें कला विश्वास इनफ नहीं है, इसके साथ जो है प्रैक्टिस, जो है काम करना जो है, वो बहुत जरूरी है। सो उन्होंने सेवा और सिमरन दोनों पर जोर दिया कि भाई आप उसका जाप भी करो, पर उसको ये भी देखो वो हर किसी में भी वही है, वनस्पति में भी वही है, एनिमल्स में भी वही है, सब। कोई और नर्क स्वर्ग नहीं है। नर्क स्वर्ग यही है इस दुनिया में। जैसा आप जीवन व्यतीत, ऐसा ही आपका नर्क वाला जीवन ले लो और स्वर्ग वाला जीवन ले लो, वो आप ही उसके मुखपात्र हैं वो जीवन पैदा करने के लिए। सो सिर्फ उपदेश करना, सिर्फ उसका नाम जपना, ऐसे आस रखनी कि भैया हम मरने के बाद जाएंगे यहाँ वहां वो होगा, ये सब जो ख्यालात हैं एक किस्म की पखंडवाज है। असलियत ये है जो भी है परमात्मा इस कायनात में ही है। सो कायनात की
संभाल, कायनात से प्यार, कायनात से सेवा, कायनात के अच्छे काम करने का भला सुना, यही गुरु नानक साहब का मेन मैसेज था। सिख अरदास में इसको याद करते हैं, कहते हैं नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला। सो थिंकिंग दैट वे एक्सॉल्ट्स आवर स्पिरिट्स। हमको चढ़दी कला मिलती है जब वो इस विचार में हम जाते हैं। वो चढ़दी कला से जो एनर्जी जनरेट होती है वो हम सबके भले के लिए बरते हैं, ना सिर्फ अपने ही, सबके भले लिए। सब लोग बरोबर हैं, आदमी औरत बरोबर हैं, सबको एक जितना ही हक है कि वो आगे अपन सुधार सके, आगे बढ़े और एक दूसरे से मिलाप करके अपनी जिंदगी बेहतर बनाए और दूसरों की भी जिंदगी बेहतर बनाए। और इसके साथ साथ हमारा ये भी फर्ज है कि जो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारी हवा है, पानी है, धरती है, इसकी संभाल करें जो परमात्मा ने हमें बख्शी है, बजाय इसके कि जखीरेबाजी में पैकर या और ऐसे काम करें जिससे इस पर पोल्यूशन हो और जीव जंतु का नुकसान हो। वो परमात्मा के विरुद्ध है। सो उसके हुक्म में चलना, उसके हुक्म को पछाड़ना। जैसे कि सूरज निकलता है पूर्व में और पश्चिम में, जैसे चांद तारे हैं, ये सब हुक्म में चल रहा है। सब जो हमारा जीवन है, मरण है, वे भी हुक्म में है। तो हुक्म को पहचानो, उसके साथ मिल के सेवा में जुटो और चढ़ती कला में अपना जीवन गुजारो। ये ब्रीफली उनका उपदेश था गुरु नानक साहब का, जिसको फिर बाकी गुरुओं ने आगे बढ़ाया। उसके रूप दे विच ही फिर उन्होंने लंगर किया शुरू किया और उसके साथ सरोवर भी किए, दरबार साहब होया, गुरु ग्रंथ साहिब बनी। और उसके पास जो अत्याचार रोकने के लिए उन्होंने हथियार भी बरते, घोड़सवारी की, हथियार भी थे। वहां गुरु गोविंद सिंह जी ने कुर्बानियां भी नहीं दी, सिर्फ अपने परिवार भी वार दिया और खालसा पंथ साजा ताकि सदा ले दुनिया का भला हो सके, दुनिया में जो ऑपरेशन है उसको बचाया जा सके। ये ब्रीफली इज द स्टोरी। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, आपके पास हम फिर से लौटेंगे। गुरु नानक साहब ने जिस ढंग से महिलाओं को, जीव जंतुओं को और जितनी भी प्रकृति के जो नेचर है उनको भी उन्होंने एक बराबर का दर्जा दिया और सबको बराबरी का हक दिया। मैं ममता के पास लौटना चाहूंगा। ममता जी हमारे स्क्रीन पे आए। ममता, हमें सुन पा रहे हैं? तो जिस ढंग से आप अगर गुरु नानक साहब की बातों को या उनकी फिलॉसफी को थोड़ा बहुत अगर अध्ययन किए होंगे, तो गुरु नानक साहब ने महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया। तो गुरु नानक साहब के प्रकाश पर्व के अवसर पर आप हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने कुछ विचार रखें। ममता जी, अपनी आवाज को म्यूट करें, अपनी आवाज ही म्यूट करें, आवाज नहीं आ रही। हाँ, वाहेगुरु जी फतेह, वाहेगुरु जी फतेह। फतेह जी। आप सभी को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी। हमारे जमशेदपुर में बड़ी धूमधाम से यहाँ गुरु पर्व भी मनाया जाता है। यहाँ जुलूस, इतना अच्छा जुलूस निकाला जाता है टेलको गुरुद्वारा से, और पूरा साक्षी से लेके पूरा मतलब बोलेंगे तो जमशेदपुर का हर एक कोना एक घुमा के मतलब अपने करतब सब दिखाते हैं। और लंगर होते हैं। हम लोग भी गुरुद्वारा जाते हैं। इसमें हमारे सारे परिवार वाले सभी मिलके, ये एक ऐसा गुरु पर्व एक ऐसा त्योहार है जिसमें भेदभावना नहीं है। यहाँ एकता का प्रतीक। आप कभी भी जाइए वहाँ इतना सभी को इतना मतलब इज्जत मिलता है कि मतलब सभी को गुरु जी के नाम से पुकार के उन्हें लंगर कराया जाता है। सेवा का भावना इतना ज्यादा है कि आप लोग कभी भी गए होंगे गुरुद्वारा तो बहुत अच्छा लगता है। और सर, यहाँ जिस प्रकार हमारे देश में जितनी बढ़ती बुराई है, तो भगवान के द्वारा भेजा गया एक दूत के रूप में हम गुरु नानक जी को मानते हैं, जिनका जो इस दुनिया में आके
बढ़ती जितनी बुराइयां है उसको दूर करने के लिए इंसान को बहुत प्रकार के सीख दिए हैं, जिससे जी हाँ, इसमें क्या हो रहा था, जातिवाद बढ़ता जा रहा था, भेदभावना, अहिंसा, हिंसा हिंसा के रास्ते पे सभी बढ़ते जा रहे थे, जिसे रोकने के लिए गुरु नानक जी ने भी अपने तरफ से बहुत सारे सभी को सीख दिए। जी जी, बहुत शुक्रिया ममता, आप अपने अनुभव और जानकारी के माध्यम से बहुत अच्छी बातें आपने कही है। जिस ढंग से अ, अ, गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ, उसके बाद में दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी तक की बातों को अगर देखते हैं, तो उस काल को एक भक्ति काल के रूप में भी जाना जाता है। हमारे साथ मेघराज जी भी जुड़ गए हैं गुरु नानक साहब की इस गुरु पर्व के अवसर पर। तो मैं कुछ विस्तार से मेघराज जी के माध्यम से भी हम जानना चाहेंगे। मेघराज जी के इस गुरु पर्व के अवसर पर वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से हमारे तमाम दर्शकों को अपने संदेश देंगे। जी, मेघराज जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो गुरु नानक साहब के गुरुपुरब की सबको पूरे विश्व के लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। जी दूसरी बात मतलब ये है कि जो उनका उनका जो है कि चैलेंज है, मतलब दुश्मन को चैलेंज करना और जो इंसान को सही रास्ते सही रास्ता दिखा करके उसको सही दिशा दे देनी, ये उनके पहले विद्या। मतलब जब गुरुद्वारा में जाते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर चीजें लिखी है कि मतलब गुरुद्वारे में सभी आ रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन अगर उसको कोई ऊंची भी गा रहा है या कोई गम मतलब उसको सूर्यलाल गा भी मतलब उसको पुकार रहा है गुरु को, लेकिन जब तक उसकी गुरु की आज्ञा को सच करके नहीं मानेंगे जिंदगी में, तब तक जिंदगी में तब्दीली नहीं होगी। तो गुरु ने आज कहा है कि गाविए सुनिए, मतलब ये पहले गाना भी है, उसको सुनना भी है, फिर सुन कर उसके मन के अंदर भाव भी रखना है, तब क्या होगा कि दुख पर हर सुख घर ले जाए, कि दुखों का सर्वनाश होगा और सुखों का प्रकाश होगा। तो प्रकाश पूर्व पर पे ये जो है ना, हमारे गुरुओं की शिक्षा को सिर्फ मन यही नहीं है कि सिर्फ मत्था टेक लिया या लंगर खा लिया जाकर गुरुद्वारा में और वहां से फिर वापस आ गए बस खुश हो गए, इतना नहीं। हमारा फर्ज भी है कि जैसे गुरुओं ने जाकर के मतलब दुश्मनों के, दुश्मन नहीं कह सकते, जैसे मतलब जो बहुत सारे अज्ञान में फंसे हुए थे उनके चैलेंज, उनको जाकर के जहाँ पर जैसे हरिद्वार में गए वहां पर उनको चैलेंज किया, उनको सही रास्ता दिखाया। जगन्नाथपुरी में गए वहां पर गए, उनको चैलेंज किया, उनको सही रास्ता दिखाया। और जो सिद्ध जो है बड़े बड़े कई कई सौ मतलब 200 300 साल के थे उस वक्त, तो सिद्ध जो बड़े बैठे थे उम्र बढ़ा लेते थे अपनी, उनको भी समझा भाई यहाँ पर अगर आप रब के नाम पर यहाँ पर बैठे हैं तो ये तो आप लोग जो संसार से जिसको आप बुरा कहते हैं वही से आप मांग कर खाते हैं, वही से उनकी रोटियों पर पड़ रहे हैं आप लोग, तो फिर आपकी भक्ति किस काम की है? मतलब चैलेंज भी किया, सिखाया भी उन्होंने। तो हम उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? जब हम अपने आप को उनके बच्चे कहते हैं तो बहुत सारे कहते हैं कि गुरु के जैसा सिख नहीं बन सकता है। ऐसा क्यों नहीं बन सकता? गुरु ने तो आप कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मतलब आप एक गुरु आप एक चेला, तो जैसा गुरु वैसे चेला है। तो गुरुओं की काम को हम क्यों मतलब इसमें गुरुओं पर छोड़ देते हैं? तो हमारा मकसद क्या है कि गुरुओं की वाणी को पूरे विश्व में फैला देना। जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, उन्होंने जो बताया सच ही ये सच सबना का खसम है, जिस वक्त से सो न पाए, कि सच ही सबना का मालिक है, सबका मालिक है। सच से जो है प्यार जो है, जो आज जो नफरत फैली है ब्राह्मणवाद की तरफ से या गुलामों की तरफ से, ये जो नफरत चल रही है, ये सिर्फ तो सिर्फ सच ही मिटा सकता है। और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर वो संदेश, वो प्रकाश है जो पूरे विश्व को एक नई रोशनी, नई दिशा देगा आने वाले वक्त में। इसको हम फैलाने में काम करेंगे। तो हमारी तरफ से, वायु मानव तरफ से पूरे विश्व को लाख लाख बधाई। थैंक यू जी, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मेघराज जी, आपने संक्षिप्त में बहुत विस्तार से बातें कही हैं। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह साहब के पास फिर से लौटना चाहूंगा। कृपाल सिंह साहब, जिस ढंग से गुरु नानक साहब की फिलॉसफी है और उनका जो मार्ग है, तो गुरुओं की मार्ग को बताए हुए मार्ग के अनुसरण को जीवन में उतारना, अमल करना एक बड़ी बात है। जिस ढंग से अभी मेघराज जी ने कहा कि मत्था टेक लेना, लंगर छक लेना और इसके बाद चले जाना, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणियों को कुछ सुन लेना, ये इतना पर्याप्त नहीं है। तो इस बाबत हमारे जो दर्शक हैं या हमारे जो मानवता की जो मनुष्य जात है, वो एक स्त्री और एक पुरुष की जात है, लेकिन
तमाम दुनिया में अगर आप देखते हैं तो जाति पात का भेदभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो गुरुओं ने जो हमें एक करने का, एक उपदेश देने का जो मार्ग प्रशस्त किया, आखिर क्या ऐसा कारण है कि हम गुरुओं की मार्गदर्शन को भूलते चले जा रहे हैं और सच की राह में ना चल चल करके तमाम ऐसी बुराइयों को अपनाते जा रहे हैं। इस बाबत हम आपकी विचार जानना चाहेंगे। गुरुओं के मार्ग को हम जन-जन तक ले करके कैसे जाएँ और कैसे हम भाईचारा, सच्चाई और अपनापन की भावना को हम जोड़ सकते हैं? डॉक्टर कृपाल सिंह साहब। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर आस्किंग मी टू टॉक मोर अबाउट गुरु नानक साहब। आपने जो विचार पेश किए हैं वो बहुत शलाघा योग है। देखो, ये जो बाहरले कर्म कांड है ना, उनसे जीवन नहीं सुधरता। जीवन सुधारने के लिए ज्ञान का प्रकाश बहुत जरूरी है जी। सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार, जो गुरु नानक साहब के शब्द हैं, जो विचारे उन्होंने और बाकी गुरुओं ने भी और बाकी भक्तों ने भी, जैसे आपने कहा वे भक्ति का लहर है, उन शब्दों का विचार करना और उन पर अमल करना हमारी जिंदगी में जब तक नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती। सिर्फ मत्था टेकना गुरु ग्रंथ साहब के लिए काफी नहीं, जो गुरु ग्रंथ साहब के शब्द हैं उनसे विचार गाना भी काफी नहीं, बल्कि उनको आगे ये है कि उन पर विचार किया जाए और फिर ये सोचा जाए कि भी हम अब अमल किਵੇਂ करें इन पर। वो जो अमल करना है वो है सेवा। जो सेवा 3 प्रकार की महाराज ने बताई है। एक तो फिजिकल सेवा है, जैसे लंगर बनाना, छकाना और सफाई करनी। दूसरी सेवा है कि भाई रुपए पैसे से जो सपोर्ट करना, प्रोग्राम जो भी हमारा वित्त अनुसार हो सके। तीसरी सेवा है कि जो हमारा विचार करने की शक्ति है उसको साझी करें एक दूसरे से। जो विचार करने से एक दूसरे से ख्यालात उनके, हमारा जो बुद्धि है वो तीक्ष्ण होती है। गुरु नानक साहब जपजी साहब जो उनकी इस प्रमुख वाणी है उसमें कहते हैं कि 5, जैसे एक लैडर है ना, एक पौड़ी है, उसके 5 स्टेप्स ने। पहला स्टेप है धर्मखंड। धर्मखंड मीन्स के भाई वो ये जो सामाजिक रौ रीतियां हैं उनको समझना। दूसरा है ज्ञान खंड। ज्ञान खंड में ये है कि आप विचार करो कि भाई ये रौ रीतियां कहाँ से पैदा हुई हैं, इसका बिहाइंड क्या है, ये वाकई ठीक है हम इस समय हमारे लिए जहाँ ये इनका समय बीत गया है और हम उस समय कोई नई चीज शुरू करनी चाहिए। जब हम विचार करते हैं उनके पर, वो ज्ञान खंड से हमारे मन में और प्रकाश होता है। वो प्रकाश करने के लिए हम गुरु शब्द की ओट लेनी पड़ती है, जो गुरबाणी सिखों में गुरबाणी है। और फिर वो करते फिर सिर्फ विचार ही नहीं, अब अमल भी लेकर आओ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कंप्यूटर आता है चलाना, मैं सिर्फ कंप्यूटर का ज्ञान अपने पास ही ना रखूं, अपने आले दुआले जो बच्चे हैं या पहचान वाले लोग हैं उनको वो पास भी लेकर जाऊं, ताकि उनको भी समझ उनकी भी बढ़ सके उस पास से। ऐसे ही जो हमारे सेवा का है, प्यार है गरीब आदमी दे नाल, गुरु दा जिहड़ा मुंह है, जिहड़ा गुरु दी गोलक है, गुरु जिहड़ी है ਉਹ गरीब दी सेवा दे ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ पैदा ਹੁੰਦੀ है। सो गुरु साहब का उपदेश यही रहा है कि वे सेवा सिमरन साथ लेकर चले। सो वहां मैंने वो जो बताई थी ना, पहली धर्मखंड की पौड़ी, फिर कर्म ज्ञान खंड की, वो है सर्मखंड की पौड़ी। वहां जो विचार से हम आगे बढ़ते हैं। फिर है कर्म खंड की, कि एक्शन भी, हमारे जो एक्शंस है ना, हमारे लक्षण है, वो कैसा जैसा करेंगे तैसा भरेंगे। आप पे बीज आप पे ही खा, नानक हुक्म आप हो जाओ। वो एक्शन ने जो वो हमारे मन में निम्रता पैदा करेंगे और वो हमारे मन में सच पैदा करेंगे।
वो सचखंड की स्टेज है। सो ऐसे हम जब उनके विचारों पर अमल करेंगे तो अपना जीवन भी सुधरेगा। वही बात होगी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बने सर्वत्र। थैंक यू। डॉक्टर कृपाल सिंह साहब हमारे साथ, और भी जो मेहमान है वो ममता भी लिफ्ट हो गई है और मेघराज जी भी अपने काम में बिजी हैं, तो हम दोनों ही थोड़ी इसकी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद में आज के इस कार्यक्रम को हम गुरु पर्व की, प्रकाश पर्व की इस वाणी को यहीं विराम देंगे। मैं जिस ढंग से अभी हमने विस्तार से गुरु नानक साहब के प्रकाश पर्व को चर्चा में शामिल किया है, लेकिन आज हम पूरे विश्व में गुरु नानक साहब की इस फिलॉसफी को लेकर गुरु पर्व मना रहे हैं, तो हम उसी बातों को चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज हम गुरु ग्रंथ साहिब में जो सच्ची वाणी को लेकर, बहुत सारे भक्तों की वाणी को लेकर गुरु गोविंद सिंह साहब ने जो ग्रंथ हमें दिया, महान ग्रंथ दिया, और उसमें सच मार्ग में चलने का राह जो जितने भी संत महापुरुषों ने जो दिया है, और उसी को लेकर हम लगातार, चाहे गुरु नानक साहब की जन्मोत्सव की बात हो, चाहे गुरु अर्जुन देव जी की हो, गुरु रामदास जी की हो, चाहे जितने भी 10 गुरुओं के जो मार्गदर्शन है, वो कहीं न कहीं सच्चे ज्ञान की ओर, सतनाम की ओर हमें प्रेरित करता है कि ये सतनाम हमें उस वाहि गुरु ने, अकाल पुरख ने हमें जो दिया है कि अपने जीवन में सतनाम को अपनाओ, अपनी जीवनी पे अपनाओ, अपने परिवार में अपनाओ। जहाँ हम रोजी-रोटी अपनी जो भी खेती करते हैं, जिस जगह में रहते हैं, वहाँ पे गुरु का सिमरन करते हुए हम अपने मार्ग को प्रशस्त करें, और जो भी काम करें नेक कमाई, मतलब नेक कमाई, नेक काम का ईमानदारी, नेक और उसके साथ काम करके हम अपने जीवन को अच्छे मार्ग में ले जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं इंसान को इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। अगर हम सच्चे गुरु नानक साहब की जयंती को अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस प्रकाश पर्व को अपना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सतनाम को हमें अपनाना पड़ेगा। तो मैं आज के इस गुरु पर्व के अवसर पर आपकी वाणी से, चूँकि आप एक सिख कम्युनिटी में पैदा हुए और बचपन से आपकी माँ-बाप ने आपको सच मार्ग में चलने की राह जो दिखाया, और ये परंपरा लगातार चली आ रही है, तो हम जिस ढंग से, जैसे-जैसे हम ज्ञान की मार्ग की ओर जाते हैं, सतनाम की मार्ग की ओर जाते हैं, उसे हम जो अपनाते हैं, अपने दिल में धारण करते हैं, और हमारे जो आचार-विचार है, उसमें जब हम शामिल करते हैं, तो हमें एक नई उमंग, नई मार्ग प्रशस्त होते चला जाता है। तो मैं इस पर आपकी अ थोड़ी-सी विस्तार से इस पर जानना चाहूँगा, ताकि हमारे दर्शकों को प्रकाश पर्व के अवसर पर इस ज्ञान वाणी के माध्यम से उनको जानकारी प्राप्त हो और वो अपने जीवन में अमल कर सकें। सच्ची गुरु पर्व मना सकें। जी। थैंक यू जी। देखो, गुरु नानक साहब का गुरुपर्व मनाना असल रूप में गुरु नानक साहब के जो विचारधारा है उसको अपनाना है। जी। जो नाम जपना, कीर्त करना, वन छकना है, वो ब्रीफ में नाम जपना की है। नाम जपना सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सतनाम करी गए। सतनाम करने से बाद जो चीज है कि भाई सत की चीज है। सत चीज ये है कि भी सब नू बरोबर समझना। सत चीज ये है सब दे नाल प्यार करना, क्योंकि सारिਆਂ ਦਾ सोर्स ਇੱਕੋ ही है, एक ओंकार। सत ये है कि निर्भय रहना, किसी तो डरना नहीं, अपना काम जिहड़ा सच्चे तरीके दे नाल करना। निर्वैर कि तुसी किसी ना लोग तुहाडे दुश्मनी बेशक करी जान, पर तुसी दुश्मनी नहीं करनी किसी दे नाल। तुसी वैर रहत जीवन बतीत करना है ते सब दे वल इको नजर दे नाल देखना। अकाल मूर्त ये है कि वो जो परमात्मा है वो बूढ़ा जमदा मरदा नहीं, वो तो टाइमलेस है। वो तो ये तो कायनात बनने से पहले भी था, और ये कायनात जब खत्म होगी तब फिर भी होगा। सो वो तो टाइमलेस है। वो ये नहीं है कि जैसे हम देवी देवते मानते हैं कि वो एक दूसरे से लड़ पए, जाए उनकी मौत हो गई, या ये हो गया वो हो गया, ऐसी बातें नहीं है अकाल पुरख में। वो तो टाइमलेस है। उसको उसकी पूजा करनी, उससे जुड़ना,
उसकी कोई हत्या नहीं कर सकता, उसके कोई बरोबर नहीं है, वो सबसे ऊपर है जी। उसकी सेवा ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ने ਧਾਰੇ ਨੇ। और फिर ये कि ये हमारे लिए जो सेवा का मार्ग महाराज ने बताया है कि ह्यूमिलिटी, निम्रता बहुत जरूरी है। महाराज ने कहा क्या गुरु नानक साहब ने कि मिठत ने भी नानका गुण चंगियाइयां तत्, to live your life in a sweetly and use your tongue in an appropriate manner to sing the glories of the God, but see them around you in the human beings, in the animals, in the creation and all, and then take care of them and collaborate with them so they all can flourish. That's the way the nimrata is to be practiced. जो हमारे सिर्फ अच्छे काम कहने से काम नहीं होते, एक्चुअली करने से है। गरीब को गले से साथ लगाना वो बहुत जरूरी हिस्सा है हमारी प्रैक्टिस का। जो गुरु नानक साहब ने एडी दूर गए, उन्होंने ये हमें समझाया कि सिर्फ यही नहीं जहां आपका जहां पैदा हो गया वही रहना जरूरी है। ये आपकी चॉइस है, रहें या ना रहें। पर गुरु नानक साहब तो दुनिया में दूर दूर जाकर उन्होंने उपदेश साझा किया लोगों से कि भाई कैसे हमारा जीवन जो है वो प्रैक्टिकल रूप में होना चाहिए। ये जो है ना स्कॉलरली काम, जहाँ जो पखंडवाज है, ये करो वो करो, इसका ये फल मिलेगा, उसका वो फल मिलेगा, वो कहते हैं ये सब लुटेरेबाजी का जीवन है। असली जीवन तो ये है, याद रखो परमात्मा को, सच हक हलाल दी कमाई करो ते ओदे विचों कुछ कट के पैसे दसवंद दूजियां दी सेवा दे विच लगो ते इस तरीके नाल जीवन बतीत करन दे नाल, ये गुण धारण करन दे नाल सब दा भला हो सकदा है जी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया कृपाल सिंह साहब, आपका बहुत बहुत आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने बहुत ज्ञान की बातें हमारे दर्शकों के लिए कही। हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब जुड़ गए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और गुरु पर्व के अवसर पर भाटिया साहब के परिवार को चढ़ती कला बख्शे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाटिया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरु पर्व के अवसर पर वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से हमारे लाखों दर्शकों को इस गुरु पर्व के अवसर पर गुरु नानक साहब की फिलॉसफी को लेकर, उनकी ज्ञानवाणी को लेकर हमें मार्गदर्शन करें ताकि आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा का लाभ हमारे देखने सुनने वालों को मिल सके। अभी डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने बहुत अच्छी बातें कही है, तो मैं जसबीर भाटिया साहब से निवेदन करूंगा कि गुरु नानक साहब के प्रकाश पर्व के अवसर पर हमारी मानव समाज को संदेश देने के लिए उनके विचारों को थोड़ी विस्तार से बताएं और अपनी मुखारबिंद से हमें अनुग्रहित करें। जसबीर भाटिया साहब। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। आपकी चैनल का धन्यवाद। जैसे आपने कहा ना कि ये सब मानव जाति के लिए गुरु नानक का संदेश था। उन्होंने किसी व्यक्ति ग्रुप को या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को एड्रेस नहीं किया, सर्व मानव जाति को संबोधित किया और उनको एक बड़ा ही सीधा और इंग्लिश में कहते हैं लॉजिकल तरीका बताया सही जीवन जीने का। डॉक्टर साहब ने अभी निम्रता की बात की है, तो निम्रता का मतलब क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों जो निम्रता का संदेश है क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब मानवता को जाति पाति के नाम से बांटा गया हो तो कुछ लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं और दूसरों को नीचा समझते हैं। तो जब हम निम्रता की बात करते हैं तो हमको ऊंच नीच का भाव जो है पहले खत्म करना होता है। इसी का मतलब है कि ये निम्रता है, हम अब सबको बराबर समझते हैं। जब एक इंसान कहता है कि मैं आपसे बहुत ऊंचा हूं तो वो निम्र नहीं हो सकता। तो निम्रता का ये जो संदेश है जो डॉक्टर साहब ने भी कहा, जो गुरु नानक ने बहुत उसके ऊपर प्रभाव डाला है,
तो इसका यही पहले मतलब ये है कि सर्व सर्व मानव जाति को पहले बराबर समझो। हम सब एक ही पिता के बच्चे हैं, एक पिता एक के हम बारिक। जब ये ऐसी बात हम समझ लेते हैं तो ऊंच नीच का जो भाव है खत्म हो जाता है। तो उसमें उसमें सब सोशल जस्टिस की बात आ जाती है, सामाजिक जो बराबरी का होता है, सबको अच्छा जीने का हक मिलता है, गरीबी दूर होती है, और सभी जो है लोग ये समझने लगते हैं कि हाँ, हम एक ही परमात्मा के एक ही बच्चे हैं। तो गुरु साहब का सबसे बड़ा जो मैसेज यही है कि एकता, इन मानवता की एकता, और सब में वही भगवान है, सब में वही अकाल पुरख बसता है। हम सभी उसी की एक रोशनी है, उसकी रोशनी हमारे सब में बराबर है। वो किसी को ऊंच नीच नहीं देता। वो किसी ने नहीं कहा कि जो ऊंची जाति को मैं हवा ज्यादा दूंगा या दूसरी को कम दूंगा। हवा पानी सबके लिए बराबर दिया है, धरती सबके लिए बराबर दी है। तो फिर ऊंच नीच का जो हमारे जाति, जो हमारे समाज में पैदा हो गया है, उसकी वजह से समाज में, संसार में इतना क्लेश है, इतना संघर्ष है, और इतना लड़ाई झगड़ा है, इतनी काटमाट है। सिर्फ इसीलिए कि कुछ लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं और वो दूसरों को छोटा समझ के उनको दबा के रखना चाहते हैं। तो गुरु नानक का जो मार्ग है सबसे ज्यादा एक मानववादी धर्म है, और उसमें जब ये कहा है कि सब सारा मानवता उसी अकाल पुरख की ही देन है, तो फिर उसमें अकाल पुरख में और मानवता में फर्क नहीं रह जाता। तो जब हम कहते हैं कि विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगे वैसे पाई है, जब हम संसार को उस भगवान का रूप समझ के उसकी सेवा करेंगे, उसकी अच्छाई के लिए काम करेंगे, तभी हम सो कॉल्ड जो हमें हेवन कहते हैं या स्वर्ग कहते हैं, वहां जाने के भागी बन सकते हैं। चाहे स्वर्ग वो वहां नहीं है, कहीं यहीं पर है, हमें को यहीं पर बनाना है। और वो उसी तरह से हो सकता है जब हम ऊंच नीच का जो बाधा खत्म करके एक ही काल पुरुष को याद करें, उसको अपने मन में संभाल के रखें। तो यही एक बड़ा भारी समस्या है। बड़े आज के समाज में जो है वो बातें नहीं है। दरअसल गुरु नानक के समय 16वीं सदी में देखा जाए तो भारत के अंदर जो धर्म था ना, धर्म का वातावरण बड़ा ही बिखरा था। कोई ऐसा कोई 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 जंत्र तंत्र को मानता है, कोई देवियों को मानता है। हर एक गांव में, शहरों में, छोटे छोटे गांव में लोगों ने अपनी अपनी देवियां बना रखी थी और उनमें कोई असलियत नहीं थी। तो गुरु साहब ने उन सब पखंडों को, कर्म कांड को दूर किया है और यही संदेश दिया है कि मानव जाति की सेवा करो और सबको बराबर समझो। और इससे सादा और धर्म क्या हो सकता है। सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप कल निर्बल कर। सबसे बड़ा जो धर्म है, धार्मिक जो हमारी ड्यूटी है, वो एक परमात्मा को याद रखना है और अच्छे काम करने हैं, अच्छे इंसान बनना है। तो इससे सादा चीज क्या हो सकती। तो यही संदेश गुरु नानक का है और ये तो सारे संसार को अपनाना चाहिए। बस, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जसबीर भटिया साहब, आपने विस्तार से सही बातों को हमारे दर्शकों तक रखा है। हम आज पूरी दुनिया में गुरु नानक साहिब की प्रकाश पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम सच्चे गुरु के प्रकाश पर्व को मनाने का एक ही मकसद हो और एक ही प्रेरणा हो कि हम सच की राह में चलें और गुरु नानक साहब ने जो हमें मार्ग प्रशस्त किया है, जो विचार हमें दिए हैं, उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए और उसी के अनुरूप हमें चलना चाहिए। तभी हम गुरु के इस पावन प्रकाश पर्व को सच्चे रूप से मनाने का एक संकल्प ले सकते हैं या कह सकते हैं। तभी हम पूरी मानव समाज को एक भाईचारा, प्रेम और आपसी ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करके एक हो सकते हैं
और प्रेम भाईचारा मानव समाज में ला सकते हैं। तो जो गुरु नानक साहब का ये प्रकाश पर्व है, सच में जो उनका प्रकाश को जानना, उनके ज्ञान को जानना, तभी हम इस पर्व को एक महान पर्व के रूप में आज इतने लोग इतने उत्साह के साथ बढ़ चढ़ करके कोई लंगर सेवा कर रहा है, तो कोई अपनी शारीरिक रूप से सेवा करके, मानवता की सेवा करके एक बड़ी मिसाल लोग दे रहे हैं। मैं अभी रायपुर से लौटा हूँ और वहाँ पे मुझे लगा कि मैं पंजाब की धरती में आ गया हूँ। लेकिन जहाँ-जहाँ भी सिख कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, वो गुरु की सच्चे मार्ग को जन-जन तक ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि सतनाम का ये मार्ग और सत्य प्रकाश लोगों तक ज़रूर पहुँचेगा। तो मैं संक्षिप्त में आज के इस परिचर्चा को विराम देना चाहूँगा। मैं एक-एक मिनट में प्रकाश पर्व के अवसर पर अंतिम संदेश के रूप में डॉक्टर कृपाल सिंह जी का, उसके बाद भाटिया साहब का लूँगा और उसके बाद आज की इस परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करेंगे। कृपाल सिंह साहब, आज की चर्चा तो बहुत व्यापक रूप से हो चुकी है, लेकिन लास्ट में हमारे देखने सुनने वालों को गुरु के प्रकाश पर्व के अवसर पर संदेश दें और अपने विचार रखें। कृपाल सिंह साहब। Thank you ji, Jagdish ji. I completely agree with Patia Saab, his message and what you have said and Meghraj Singh said. जी हमारा जो जीवन है, फिलॉसफी तो बहुत सिंपल महाराज ने हमें दी है, पर ये अमल की बात जो है ना, वो उस पर ज्यादा जोर दिया है महाराज ने। महाराज ने कहा कि गल्लां बातां कम करो और जो प्रैक्टिस है उसको ज्यादा करो। वो उन्हें आप करके दिखाई। वो बेले नहीं बैठे महाराज, एडी दूर जाके लोकां दे नाल जुड़े, एडी दूर जाके लोकां नूं सीधे रस्ते पाया। ते यही साडे लई उपदेश है कि भी असीं भी जिथे किते भी बैठे हैं दुनिया दे विच, आले दुआल जिहड़े साडे लागे गरीब लोग ने, साडे लागे जिहड़े लोकां नूं एजुकेशन घट है ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ किस्म ਦੀ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸੀਗੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸੁਧਰਨ ਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਚ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जसबीर भाटिया साहब, अभी आपने कृपाल सिंह जी की बहुत सारी बातों को आपने सुना है और हमने भी सुना है। तो आज के इस खास वार्ता में गुरु नानक साहब की प्रकाश पर्व के अवसर पर हमारे देखने सुनने वालों को अंतिम संदेश के रूप में दें ताकि वो अपने जीवन में अमल कर सकें और हमें सच्ची गुरु पर्व मनाने का यही अंतिम संदेश होगा कि हम उनके बताए हुए मार्ग में चलें, उन्हें हम धारण करें और सच्चा धर्म सतनाम को माने। यही मानव धर्म है और यही सबसे जीवन को सफल बनाने का एक रास्ता है। जसबीर भाटिया साहब, अपनी अंतिम संदेश हमें दें। जी, डॉक्टर साहब ने सब कह दिया। एक अकाल पुरख है सारे सृष्टि में, दूसरा हो नहीं सकता। एक मानवता है, तो एक ही मानवता है, एक ही अकाल पुरख है, एक ही विचारधारा है, तो एक ही धर्म है मानवता का धर्म। तो जब हम मानवता को मानेंगे तो अकाल पुरख खुश होगा। जैसे हम कहते हैं
जब एक पिता उसके सब बच्चे आपस में प्रेम से रहे तो पिता भी खुश होता है, उसको अलग खुश करने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से तो वन गॉड वन रिलीजन कहते हैं ना गुरु नानक साहब के बारे में, एक अकाल पुरुष, एक मानवता, एक धर्म, और धर्म है सच्चाई का और सत्य नाम का, और उसमें चाहे कोई जीसस क्राइस्ट को मानता हो, मोहम्मद को मानता हो, किसी को भी मानता हो, लेकिन संदेश तो एक ही है। तो उसमें हम अलग अलग लेबल्स में बटे हुए हैं, आपस में बटे हुए हैं। इसी को, इस बंटवारे को दूर करना है, हमको सारी मानवता में एकता नजर आनी चाहिए। यही गुरु नानक का संदेश है। तो मैं इतना ही कहूँगा। जी, बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब। मैं गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित भगत कबीर की वाणी को आज के इस कार्यक्रम में अंतिम शब्द के रूप में रखते हुए आपके इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा था, भगत कबीर साहब ने, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो मैं आज की इस जो महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिए डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, जसबीर भाटिया साहब का, मेघराज जी का, और जमशेदपुर से जुड़ी हमारी बहन कुमारी ममता जी का, श्रीमती ममता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज के इस विशेष वार्ता जो गुरु नानक पर्व के अवसर में, प्रकाश पर्व के अवसर पर समर्पित था, इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं। तब तक के लिए वॉइस ऑफ मानवता चैनल के चर्चा को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। वाहिगुरु जी का खालसा। भाटिया सब कुछ कहना चाह रहे हैं। आपने ममता जी के बारे में बात कही है, उनके शब्द नहीं सुने हमने, वो क्या आज अंत में क्या कहना चाहेंगी, अगर हैं जुड़ी हुई हैं? ममता जी हमारे साथ अभी जुड़ी नहीं है, निकल गई है, वो लेफ्ट। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।